उत्तर की शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तथा झारखंड तक आज सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इन जगहों पर आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ज़्यादा प्रभाव हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भागों में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन पर ज़्यादा रहा है, जहां पर तापमान गिरा है। बाकी जगहों पर तापमान में उतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी क्योंकि अब मौसम गर्म होने लगा है और मौसम गर्म होने का समय भी है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से मौसम गर्म हो रहा है, जिसकी अपेक्षा जिसका अनुमान किसी को भी नहीं था कि इस तरह से इतनी तेज़ी से तापमान बढ़ेगा और भारत के कई राज्यों में हीट वेव का प्रकोप भी शुरू हो जाएगा। जहाँ पर हीट वेव नहीं है वहाँ पर भी तापमान बढ़ रहा है काफ़ी जगहों पर, चाहे वाराणसी की बात करें या लखनऊ और अयोध्या की बात करें, पटना, बक्सर, कैमूर की बात करें और झारखंड के तमाम इलाकों पर तो हालात बहुत बुरे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से लेकर के बिहार के तमाम इलाकों तक, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम जगहों पर हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ बिहार के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल भी बने हुए हैं। थोड़ी बहुत बरसात की या धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना आज बन सकती है। जहाँ तक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात है या मैदानी हिस्सों की बात है तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वेदर है और यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्के हल्के बादल हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तराई ऊपरी रीजन पर यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन हवाएं ठंडी होने के कारण, आसमान साफ होने के कारण रात का तापमान कश्मीर से उत्तराखंड तक गिरा है और सर्दी बढ़ी है। पंजाब से लेकर जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, सिरोही, बूंदी, बारां, झालावाड़ और मध्य प्रदेश में देखें तो नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर तक और भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर तक और ऊपर की तरफ यानी गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और आगे बढ़े तो सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों पर भी तापमान में गिरावट हुई है। थोड़ी सी कमी तापमान में छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर भी आई है, लेकिन बड़ी राहत नहीं है। गुजरात पर हीटवेव का प्रकोप और अलर्ट बना हुआ है। महाराष्ट्र में विदर्भ पर बना हुआ है और साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों पर हीट वेव का अलर्ट बना हुआ है। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में ठीक बरसात हो रही है। जनवरी और फरवरी में इस बार बहुत कम बरसात हुई। उसके बाद उससे पहले प्री मानसून, पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बरसात कम हुई थी पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन अरुणाचल में अगर देखें तो बीते 15 दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है। फरवरी के एंड से लेकर अभी तक अच्छी खासी बरसात यहाँ पर हो रही है। पूर्वोत्तर भारत की बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और ना ही होने की संभावना है, लेकिन फिर भी असम के पूर्वी रीजन में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में बारिश की उम्मीदें केरल के तमाम हिस्सों में हैं। अच्छी खासी बारिश हो सकती है। केरल में इस बार क्या, पिछले मानसून से ही बहुत कम बरसात हो रही है। मानसून, पोस्ट मानसून, विंटर रेन, सभी सीजन में बरसात कम रही है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम कई दिनों से यहाँ पर बारिश वाला बना हुआ है, बादल दिखाई पड़ रहे हैं और खासतौर पर दक्षिणी जो तमिलनाडु का रीजन है ये वाला और साथ ही केरल का, लक्षद्वीप का, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं और बरसात होने की संभावना बनी हुई है। तो लक्षद्वीप में, कुछ आंतरिक तमिलनाडु में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तटीय भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल आज नहीं है, दिन और रात में। कल क्या मौसम रहेगा 18 मार्च को, आइए जानते हैं। 18 मार्च को भी ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। दक्षिण भारत में लिमिटेड जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेंगी, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में, तमिलनाडु के कुछ रीजन में और बाकी हिस्सों में, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में इंक्लूडिंग चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और वेल्लोर, ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ पर जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि एक सर्कुलेशन बना हुआ है एंटी साइक्लोनिक और उसके चलते नमी वाली हवाएं भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भागों में इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हवाएं ऊपर की तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ये हवाएं दक्षिण भारत के और मध्य भारत, पूर्वी भारत के कई राज्यों के मौसम को बदलने जा रही हैं। जल्दी ही सिचुएशन में परिवर्तन होगा। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा रीजन, इन सभी भागों पर गर्म, बेहद गर्म और शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, गुजरात पर, ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म बना रहेगा। झारखंड में कुछ राहत मिल सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि ठंडी हवाएं ना तो उतनी ठंडी हैं और ना ही झारखंड के अंदरूनी इलाकों तक ये हवाएं पहुंच रही हैं। तो जमशेदपुर हो, रांची, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा, सिंहभूम, चाहे वो पश्चिमी और पूर्वी हो, सभी जगहों पर बेहद गर्म मौसम बना हुआ है, बना रहेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। कल भी सुबह रात के मौसम में ठंडक रहेगी। रात में काफ़ी तापमान गिरेगा।
दिन में मौसम गर्म रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़ में भी तापमान में गिरावट का क्रम कल भी जारी रहेगा। राजस्थान के पूर्वी रीजन पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आसपास के भागों पर असर पड़ेगा। बाकी जगहों पर मौसम गर्म रहेगा। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बरसात होगी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है। इधर पहाड़ों पर न्यूनतम तापमान कल भी गिरेगा और मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। और ये है 19 मार्च का मौसम, जब दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर सक्रियता और पूर्वी भारत के राज्यों पर सक्रियता मौसम की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अच्छे पैच बादलों के बनेंगे। ये थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स होंगे और इन बादलों के चलते झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों पर बादल बढ़ेंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। 19 को बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन 20, 21, 22 में इस रीजन में दोस्तों कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से भारी वर्षा और ओलावृष्टि की आशंका रहेगी। तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाएं और हमेशा आप जानते हैं कि इस मौसम में, इस परिस्थिति में जब फसलें परिपक्व हो रही हैं, ऐसे में तेज हवाओं के साथ अगर बरसात होती है तो फसलों को बड़ा नुकसान होता है। तो नुकसान की आशंका रहेगी। पूर्वोत्तर में लाइट रेन अरुणाचल में हो सकती है और नया पश्चिमी विक्षोभ एक आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ और बदलेगा मौसम दिल्ली, एनसीआर सहित आसपास के रीजन पर भी। तो 19 और 20 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर नए सिरे से बर्फबारी शुरू हो सकती है, जो 20 मार्च तक जारी रह सकती है। गुजरात में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। गुजरात में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। राजकोट हो, सूरत हो, वलसाड़, नवसारी, इन सभी जगहों पर बेहद गर्म मौसम रहेगा। हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं और बिहार में ठंडी हवाओं का असर रहेगा और दिन में मौसम गर्म रहेगा। तो काफ़ी कुछ उथल पुथल मौसम में देखने को मिलने वाली है। बाकी क्या परिवर्तन होंगे मौसम में देश भर में, आपके राज्य, आपके ज़िले, आपके गांव में, अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। अपने क्षेत्र में कैसा मौसम रह रहा है ये भी लिखिए क्षेत्र के नाम के साथ, और फसलों की स्थिति के बारे में भी बताइए। और साथ ही आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का हर बुलेटिन आप तक पहुंचे, आप देख पाएं। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।